सुप्रभात छात्र मित्रों, बाल मित्रों, आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। खासकर तुम्हें बात बता दें कि समूचे हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं यानी कि प्रदेश जैसा महाराष्ट्र राज्य जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। इसका मतलब ये है कि समूचे भारत में कुछ हिंदी राज्य है और कुछ अहिंदी राज्य है। वैसे ही हम महाराष्ट्र में रहने वाले अहिंदी राज्य में रहते हैं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र राज्य में हिंदी निम्न स्तर है, हिंदी का निम्न स्तर है। हम कक्षा 5वीं से हिंदी भाषा की पढ़ाई करते हैं। आज हम इस हिंदी भाषा की शुद्धि के लिए यानी कि भाषा शुद्धि के लिए सबसे जरूरी होता है व्याकरण। तो इस व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो मेरे बाल मित्रों ध्यान दो, सबसे पहले व्याकरण में हम देखेंगे वर्ण, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं तथा होते हैं संयुक्त अक्षर। ये होता है जैसे वर्ण होते हैं वर्ण में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ। और व्यंजन होते हैं क, ख, ग, छ, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ड़, श और न्य। ये संयुक्त अक्षर होते हैं। और श्र ये संयुक्त अक्षर होते हैं वर्णमाला में। इस प्रकार के अक्षर होते हैं। हिंदी में स्वर कुल 13 होते हैं। मराठी और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इनकी लिखावट एक जैसी होती है। साथ ही साथ इस वर्णमाला के तत्पश्चात हम बढ़ रहे हैं शब्द की ओर। शब्द, शब्द यानी कि अर्थपूर्ण वर्णों का समूह। अर्थपूर्ण वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। इस शब्द का परिचय करेंगे कि कोई भी वर्ण लिखने से शब्द नहीं बनता, बल्कि अर्थपूर्ण वर्णों से शब्द बनता है। और ऐसे शब्द व्याकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। देखो नीचे शब्द दिए हैं और इन शब्दों में अधोरेखित शब्द किए हैं। कुछ अधोरेखित शब्द देखो। पुस्तक मेज पर रखी है, पहला वाक्य है पुस्तक मेज पर रखी है। वही अधूरा है वाक्य, पूरा किया है किताब मेज पर रखी है। यानी कि पुस्तक अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह है। इसलिए हमारे नजरों के सामने आती है एक किताब, पुस्तक और किताब, दोनों अधोरेखित शब्द है। पहले वाक्य में 2 अधोरेखित शब्द है, पुस्तक और किताब। दूसरा वाक्य दिया है पौधों को जल से सींचो, पौधों को पानी से सींचो। यहां पर जल और पानी, इन शब्दों को अधोरेखित किया है। कौन से शब्दों को अधोरेखित किया है? जल और पानी। जैसे कि पुस्तक, किताब, जल, पानी। तीसरा वाक्य देखेंगे, वृक्ष पृथ्वी का श्रृंगार है, पेड़ पृथ्वी का श्रृंगार है। अधोरेखित शब्द है वृक्ष।
पेड़। अगला वाक्य दिया है मुन्ना सबका प्यारा है, मुन्ना सबका लाडला है। उसके ऊपर एक वाक्य दिया है मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई बड़ा नगर है। इसमें शहर और नगर इन शब्दों को अधोरेखित किया है। तो देखो शहर, नगर। इसके बाद अगला वाक्य है मुन्ना सबका प्यारा है, यहां पर अधोरेखित किया है प्यारा। दूसरा अधोरेखित किया शब्द है इस वाक्य में लाडला। दूसरा अधोरेखित शब्द है लाडला। तो यहां पर देखो पुस्तक, किताब पहले वाक्य में अधोरेखित किए शब्द, दूसरे वाक्य में जल, पानी, वृक्ष, पेड़, शहर, नगर, प्यारा, लाडला। तो ये शब्द जो है एक समान अर्थ हमें बताते हैं। ऐसे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम कहते हैं समानार्थी शब्द। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। तो आज हम शब्द का परिचय हमने किया, समानार्थी शब्द का परिचय किया। कौन से शब्द का परिचय किया? समानार्थी शब्द का परिचय किया। यहां पर इन वाक्यों में समानार्थी शब्द दिए हैं, जैसे पुस्तक, किताब, जल, पानी, जैसे वृक्ष, पेड़, शहर, नगर, प्यारा, लाडला। यह है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द ऐसे चिन्ह से दिखाए जाते हैं, बराबर इस चिन्ह से दिखाए जाते हैं। तो समानार्थी शब्द आपके ध्यान में आए कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे कि अधोरेखित शब्द जो है, देखो ये अधोरेखित है। मित्र, ऊपर, गरीब, सुख, लाभ, हार, हंसना, सुबह, राजा, सम्मान, ये शब्द है। इन अधोरेखित शब्द जो गुना इस चिन्ह से दिखाए जा रहे हैं। कौन से चिन्ह से दिखाए जा रहे हैं? गुना इस चिन्ह से। तो इस चिन्ह से दिखाए जा रहे हैं, मतलब ये समानार्थी जो एक जैसे समान अर्थ वाले थे, अब ये उल्टा अर्थ वाले। उल्टा यानी कि जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं, जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द अब हमें देखने हैं। पहले शब्द देखे समानार्थी शब्द, इसके बाद दूसरे शब्द हम देखने जा रहे हैं जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम या विरुद्धार्थी शब्द। कौन से शब्द? विरुद्धार्थी शब्द। तो ये विरुद्धार्थी शब्द गुना इस चिन्ह से दिखाए जाते हैं, इन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें ही विलोम शब्द कहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द। तो देखो यहां पर लिखा है मित्र, इसका उल्टा अर्थ होता है शत्रु। ऊपर, नीचे, गरीब, अमीर, सुख, दुख, लाभ, हानि, हार, जीत, हंसना, रोना, सुबह, शाम, राजा, रंक, सम्मान, अपमान। तो देखो ये विरुद्धार्थी शब्द है। हर एक शब्द का अर्थ उल्टा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इन शब्दों के विपरीत भाव प्रकट करने वाले, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द। जैसे शब्द दिए हैं मित्र, शत्रु, ऊपर,
नीचे, गरीब अमीर, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, हंसना रोना, सुबह शाम, राजा रंग, सम्मान अपमान। इन सभी शब्दों को तुम पहचानते हो। इसमें एक शब्द है राजा के विरुद्धार्थी रंग, रंग यानी कि भिखारी, रंग यानी कि भिखारी। तो इन शब्दों से इस बात का हमें पता चलता है, जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं शब्दों के, उन्हें कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। तो आज हमने समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द के बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे हम शब्द देख रहे हैं और देखेंगे। देखो कौन से शब्द देखने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले देखेंगे वचन। क्या देखेंगे? वचन। वचन के दो भेद होते हैं। भेद यानी कि प्रकार, भेद यानी कि प्रकार। पहला भेद होता है एक वचन, दूसरा भेद होता है बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। वचन का मतलब कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, इनके संख्या बोध से हमें वचन का पता चलता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इनकी संख्या से केवल मात्र एक का ही अगर हमें बोध होता हो तो उसे एक वचन कहते हैं। और जिस व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ का बोध एक से ज्यादा होता हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन। संज्ञा युक्त शब्द से संख्या का बोध होना। संज्ञा युक्त शब्द से यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का एक ही मात्र बोध होता हो तो एक वचन। एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ का बोध होता हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। देखेंगे शब्द एक वचन, बहुवचन। जैसे किताब, किताबें। इस शब्द से केवल मात्र एक का बोध होता है। इस शब्द से एक से ज्यादा। लड़का, लड़के, राजा, राजाए। इस प्रकार और कुछ शब्द देखेंगे। पाठशाला, पाठशालाएं। चिड़िया, चिड़िया। देखो इस शब्द का मतलब एक वचन चिड़िया। इसके दूसरा बहुवचन शब्द जो है, चिड़िया के ऊपर चांद की बिंदी लगी। इस प्रकार किताब, लड़का, राजा, पाठशाला, चिड़िया। ये एक वचन शब्द है।
तो किताबें, लड़के, राजाएं, पाठशालाएं, चिड़िया, ये बहुवचन शब्द। इस प्रकार एक वचन तथा बहुवचन शब्द के बारे में हमने जानकारी हासिल की। इसके बाद हमें देखना है लिंग। क्या देखना है? लिंग। वचन के बाद अब हम लिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो लिंग की ओर बढ़ने से पहले हमें ये बात समझनी है कि समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन, इसके बाद हम बढ़ रहे हैं लिंग। लिंग का मतलब होता है जिस संज्ञायुक्त शब्द से, लिंग यानी कि जिस संज्ञायुक्त शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञायुक्त शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कुल भेद 2 होते हैं। तुमने मराठी में पढ़ा होगा लिंग के 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग के केवल 2 ही भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। भेद यानी कि प्रकार देखेंगे। एक पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी कि जिस संज्ञायुक्त शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञायुक्त शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग के बारे में पता चल गया। लिंग के भेद के बारे में पता चल गया। अब ऐसे कुछ शब्द देखेंगे कि जिससे पुरुष जाति का और स्त्री जाति के बोध के बारे में हमें जानकारी हासिल होगी। तो देखें कुछ शब्द। पुरुष जाति का बोध होने वाले शब्द और स्त्री जाति का बोध होने वाले शब्द यहां पर हम देख रहे हैं। जैसे देखो, लड़का, शेर, बिलाव, इस प्रकार। तो लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, बिलाव, बिल्ली। और शब्द देखेंगे। छात्र, छात्रा, भाई, बहन, पिता, माता। ऐसे कई शब्द हम देख सकते हैं। जैसे मोर, मोरनी। तो यहां पर हमें क्या देखना है खास करके? जैसे कि लड़का, शेर, बिलाव, छात्र, भाई, पिता, मोर, ऐसे जो शब्द है, इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। इन संज्ञायुक्त शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद
और शब्द दिए हैं, लड़की, शेरनी, बिल्ली, छात्रा, बहन, माता, मोरनी, जैसे हूटनी, ऐसे कई शब्द हैं। इन शब्द से, इन संज्ञा युक्त शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हम उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग और लिंग के भेद, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। हमने आज समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द, उसके बाद वचन, वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, लिंग, लिंग के भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद और कुछ शब्द परिचय हमें करने हैं, जैसे शब्द युग्म शब्द, उपसर्ग घटित शब्द, प्रत्यय घटित शब्द। इस प्रकार कई शब्दों के प्रकार होते हैं। इन शब्दों का परिचय भी हम अगली तासिका में करने वाले हैं। आज के इस सत्र में व्याकरण के इन्हीं शब्दों का परिचय हमें करना था। आप ये शब्द बार बार दोहराइए, देखिए, कुछ ऐसे ही शब्दों की खोज कीजिए और अपने क्लास वर्क में यानी कि गृह कार्य की कॉपी में तुम्हें लिखना है। चलो, आज के लिए इतना ही है। चलो, धन्यवाद, अलविदा।